Hello guys, good evening everybody. I am Rajesh from RH Education YouTube channel. आज जो हमारा चैप्टर है वो हिंदी का है। क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड 2023 का न्यू सिलेबस के साथ हम एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है मित्रता। ये जो न्यू सिलेबस में है आपका पहला पार्ट है मित्रता। आप जैसे आपने हमारा जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा कि थंबनेल किस प्रकार से, वैसे ही हम आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने ही दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ। ओके, तो आपका क्लास 10th का है, यूपी बोर्ड 2023 का न्यू सिलेबस है, उसका हमारा आज पहला वीडियो है, पहला पार्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग, तो आप देखेंगे कि पाठ का नाम है मित्रता। इसे हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। ओके, तो चलिए पाठ को करते हैं शुरू। ओके, पाठ को शुरू करते हैं। और मैं भी देख है। ओके, नाउ जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब वह पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। जैसे आप समझते हैं कि उसकी जो स्थिति है बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगीत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। ओके, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनावे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के लिए हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ओके, ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और एक सेकेंड जस्ट वेट। ओके, ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का वह रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता है, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और
संधान नहीं करते, वे उसमें सब बातें अच्छी हैं ही अच्छी मानकर अपना पूरा जो अच्छी बातें मानकर अपना पूरा नेक्स्ट देखते हैं। विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है। कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था में के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हैं। बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में नहीं, सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छ छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। पर जीवन संग्राम में देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों को तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे
अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते हैं जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे।